हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना एसएसटी का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। और जो ये लेसन प्लान बनाने के लिए आपको पता होगा कि आपको सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। जिनको पहले से पता है वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर विद्यालय का नाम। आप जिस भी स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो हमारा 6, 7, 8 क्लास के लिए है। आप जिस भी क्लास के लिए इनमें से लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है विषय, जो हमारा विषय है वो है भूगोल। और फिर आता है हमारा टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडल। यहाँ पर हम वायुमंडल का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर बच्चों का जो क्लास में करवाएंगे। फिर आती है डेट, कि किस डेट को आपने स्कूल के अंदर ये लेसन प्लान करवाया था। आपको ये वही डेट लिखनी है जिस डेट को आपने स्कूल में ये टॉपिक करवाया था। आपको कोई भी ऐसे डेट नहीं लिखनी है। आपको ये डेट लिखनी है किस डेट को आपने ये लेसन प्लान बनाया था। आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने बच्चों को क्लास में ये टॉपिक करवाया है। फिर आता है कालांश। कालांश का मतलब है कि स्कूल के अंदर आपका कौन सा पीरियड था। और उसके बाद आती है समय अवधि, की जो आपका लेसन प्लान है वो कितने टाइम का था। तो ये सब हो जाती है हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपने उद्देश्य लिखने होते हैं कि ये जो लेसन प्लान जो टीचर बच्चों को करा रहा है वो करवाने के पीछे टीचर का एम क्या है। जो टीचर है वो बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो आपको भी यहाँ पर अपने उद्देश्य लिखने होते हैं। तो फर्स्ट जो कि आप चाहें तो इनका सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया है। और आप चाहें तो इनको ज्ञानात्मक, भावात्मक उद्देश्य इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपको एसएसटी की और भी बहुत सारे लेसन प्लान देखने हैं तो वो आप इस चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। आपको और भी बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के हर एक जो क्लास की जो लेसन प्लान की जो कि अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और साथ में आपको और भी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएगा, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो साइंस है। तो अगर आपको वो भी देखने हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा। वो जाकर चैनल के ऊपर जाकर वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। और आपको जैसे कि पता होगा कि आपको सबसे पहले जो लेसन प्लान है वो अपनी माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। अगर आपने वो लेसन प्लान नहीं बनाए हैं तो आप पहले वो लेसन प्लान बना लें। वो सारे लेसन प्लान भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। साथ में जो उनका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे अब अपना ज्ञानात्मक संबंधी उद्देश्य, कि बच्चों को इस टॉपिक को पढ़ने के बाद किस चीज़ का ज्ञान मिलेगा। फिर आता है यहाँ पर अवबोध लिखा है। यहाँ पर हम अपने अवबोध संबंधी उद्देश्य लिखेंगे। फिर आता है हमारे पास कौशल संबंधी उद्देश्य। इसका क्या मीनिंग है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को कौशल, किस तरह का कौशल उनके अंदर विकसित होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है ज्ञानोपयोग संबंधी उद्देश्य, कि जो बच्चे हैं इस ज्ञान का किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर अपने ज्ञानात्मक संबंधी उद्देश्य लिख देंगे। फिर आते हैं अभिरुचि संबंधी उद्देश्य। अभिरुचि संबंधी उद्देश्य का मतलब है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों में किस तरह की जो कि रुचि उनमें विकसित होगी। तो ये होते हैं हमारे अभिरुचि संबंधी उद्देश्य। फिर आते हैं अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य। अब यहाँ पर हमें कुछ अपने अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य भी लिखने होंगे। और फिर हमें लिखनी थी शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड लिख देंगे। और अगर आपने कोई मॉडल चार्ट और पीपीटी यूज़ की है तो वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है कि अब हमें स्टूडेंट की जो क्या प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, ये जानने के लिए कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं और सेकंड कॉलम आता है छात्र क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर आप जो भी बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है, इस कॉलम के अंदर लिखना है। और छात्र क्रिया के अंदर बच्चे उसका क्या आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। जिसकी फर्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर क्या विद्यमान है, तो बच्चे आंसर करते हैं जल। तो इस तरह से आपको जो कि अपने अदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी बच्चों से पूछने हैं। और ये जो बच्चे आंसर देंगे वो आपको उनके सामने लिखना है। इससे जो क्या है एक टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि अब जो क्या हम बच्चों को बताएंगे कि आज जो क्या हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब जो क्या हम अपने टॉपिक की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो क्या है हमारा जो टॉपिक है हम उसको डिटेल के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 5 कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट कॉलम आता है अध्यापक बिंदु, सेकंड आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड आता है छात्र क्रियाएं, फोर्थ आती है विधि और फिफ्थ आता है हमारे पास शामपट कार्य। तो इस तरह से हम 5 कॉलम बनाएंगे।
फर्स्ट कॉलम जो हमारा आता है अध्यापन बिंदु, इसमें हमारा जो मेन जो पॉइंट है हेडिंग वो हम लिखेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट है वायुमंडल का अर्थ, तो सबसे पहले हम बच्चों को वायुमंडल के अर्थ के बारे में बताएंगे। लेकिन वो बताने से पहले हम जो कि यहाँ पर बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ये क्या होता है कि जब टीचर बच्चों से पहले क्वेश्चन पूछता है तो बच्चों का उस टॉपिक के अंदर जो कि एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बच्चे उस टॉपिक के बारे में ध्यान से सुनते हैं। तो आपको भी इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। जब भी आप उन्हें कोई पॉइंट करवा रहे हैं उससे रिलेटेड आप पहले क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। और जब बच्चे आंसर देंगे वो आप छात्र क्रिया वाले कॉलम में लिख देंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पे हमने विधि यूज़ किया प्रश्नात्मक विधि। और आप चाहें तो ये क्वेश्चन जो कि अपने ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम के अंदर भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारी व्याख्यान विधि। अब जो टीचर है इस जो वायुमंडल का अर्थ है वो बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देगा अच्छे से। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है इसको ध्यान से सुन रहे हैं। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की, यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि यूज़ की है। तो इस तरह से आप बच्चों को इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है वायुमंडल का संगठन। अब जो कि हम बच्चों को वायुमंडल के संगठन के बारे में बताएंगे। तो इसी तरह से हमें पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और देखना है कि बच्चे उसका क्या आंसर कर रहे हैं। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन। अब हम बच्चों को वायुमंडल के संगठन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है इसको ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि यूज़ की है। फिर आता है बोध प्रश्न। अब यहाँ पर हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ये जानने के लिए जो भी हमने बच्चों को करवाया है वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और जो स्टूडेंट आंसर देंगे वो उनके सामने यहाँ पर लिख देंगे। जिसकी फर्स्ट टीचर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है, तो बच्चे आंसर करते हैं 78%। फिर टीचर क्वेश्चन पूछता है कि प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो बच्चे आंसर करते हैं नाइट्रोजन गैस। फिर आता है वायुमंडल का घनत्व। अब जो कि हम बच्चों को वायुमंडल की घनत्व के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे और उसके बाद जो क्या है हम बच्चों को वायुमंडल के घनत्व के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी जो अपना पॉइंट है वो बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेसन प्लान हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप वो जाकर भी वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। और ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो कि मैं और भी लेसन प्लान अपलोड करती रहती हूँ और वो सारे लेसन प्लान देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जब भी मैं वो लेसन प्लान अपलोड करूँ तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरह से जो क्या टीचर जो क्या है बच्चों को एक्सप्लेन करता जाएगा वायुमंडल के घनत्व के बारे में। तो इस तरह से आप जो क्या बच्चों को वायुमंडल के घनत्व के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मूल्यांकन प्रश्न। अब जो क्या हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ये देखने के लिए कि जो भी आज हमने क्लास में उन्हें करवाया है वो उन्हें समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो जैसे कि टीचर जो क्या फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल की प्रमुख गैसें, तो आप जो क्या है उनको ऑप्शन भी देगा और बच्चों को बताना होगा कि वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं। फिर टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है। तो इस तरह से आपको जो क्या बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं और लास्ट में जो क्या आपको बच्चों को यहाँ पर होमवर्क दे देना है। तो इस तरह से जो कि आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये लेसन प्लान कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।